हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्राम दैट इज मैक्सिमम सम सब एरे ऑफ साइज की। इसका हम दो मेथड्स देखेंगे, ब्रूट फोर्स मेथड एंड उसके बाद हम स्लाइडिंग विंडो के अप्रोच से हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक एरे दिया है, राइट, और हमें k की वैल्यू सपोज यहाँ पे 3 दी होगी, राइट। तो हमें मैक्सिमम निकालना है, मतलब अगर हम पहला अगर k इक्वल्स टू 3 मतलब कि हमारा विंडो की जो साइज होगी 3 होगी, राइट। तो पहला जो हमारा विंडो होगा वो ऐसा कुछ होगा, राइट। हमारा एक विंडो ये भी बन सकता है ना। तो ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। तो हम पहले विंडो को अगर देखेंगे तो 2 1 5 5 6 7 8, अगर हम इसको समअप करेंगे तो हमारा 8 आएगा। फिर अगर हम इस विंडो की अगर हम वैल्यूज को 5 6 7 इसको हम समअप किए तो 7 आया। फिर नेक्स्ट हमारे विंडो की 5 8 9 9 आया। फिर नेक्स्ट विंडो की अगर हम समअप किए तो 3 4 5 6 आया। सो इसमें से हमारा जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या है हमारा 9 है। सो आंसर में हमारा 9 रिटर्न करना होगा। मतलब ऐसे हमें विंडो के साइज की विंडो लेते जाएंगे एंड उनमें से इनका जो सम होगा मैक्सिमम वो हमें रिटर्न करना होगा। तो क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है। सो अब देखते हैं हमारा ब्रूट फोर्स मेथड क्या कर सकते हैं, राइट। तो ब्रूट फोर्स मेथड में हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से लेके अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से जीरो से ऑब्वियसली जीरो से स्टार्ट करना होगा हमारा, बट हमारा ये कहाँ तक करना होगा, यहाँ तक। बिकॉज अगर हमारा के इक्वल्स टू 3 है तो यहाँ तक, राइट। मैक्सिमम हमारा जो लास्ट पॉइंटर होगा वो यहाँ तक जाएगा, राइट। सो देन अगर हम इसके आगे नहीं जा सकते बिकॉज आगे तो हमारा आउट ऑफ बाउंड्री हो जाएगा, राइट। तो इसमें हम जैसे क्या हो सकता है n माइनस के प्लस 1 कि n जो है वो हमारी एरे की साइज होगी। एरे की साइज यहाँ पे 6 है और 6 माइनस के क्या है हमारा 3 है प्लस 1। तो यहाँ पे हमने देखा की वैल्यू है 4। तो हमें लेस देन n माइनस के प्लस 1 मतलब हमें 3 तक, जीरो से आई की वैल्यू जो होगी हमारी 0 से 3 तक जाएगी, राइट। तो हमारा जो फॉर लूप होगा, फॉर लूप जो होगा आउटर फॉर लूप आई इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाएगा, आई लेस देन n माइनस के प्लस 1 तक जाएगा एंड आई इंक्रीमेंट करते जाएंगे, राइट। उसके इनसाइड दैट फॉर लूप व्हाट विल डू, बिकॉज हमें जो विंडो की साइज हमें के ही चाहिए, राइट। तो अगर हम मतलब हर आई की वैल्यू के लिए हमें ये विंडोज चाहिए, इसकी सम करते जाएंगे। तो इनसाइड दिस फॉर लूप हम एक फॉर लूप और चलाएंगे। j इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारा j लेस देन k, मतलब बिकॉज हम 0 से स्टार्ट करें ऑब्वियसली ये लेस देन k होना होगा, राइट। इस फॉर लूप के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें करंट सम डिफाइन कर लेंगे। अब हमें मैक्स चाहिए, राइट, सबका मैक्स चाहिए, इन सबका मैक्स चाहिए। तो हम एक ग्लोबल वेरिएबल ले सकते हैं मैक्स सम, ठीक। ये चलिए 0 होगा। और जब भी हमें कोई वैल्यू मिलती है करंट सम मतलब यहाँ पे अगर हम करंट सम देखेंगे, करंट सम जो होगा वो कैसे निकालेंगे हम, इनिशियल तो ये भी 0 होगा प्लस एरे ऑफ यहाँ पे i प्लस j। अगर हमारी i की वैल्यू सपोज एग्जाम्पल हम पहले वाली विंडो साइज के लेते हैं, i की वैल्यू 0 होगी, राइट। और j की वैल्यू हमारी होगी 0 से k तक जाएगी। k की वैल्यू हमारी है 3, मतलब j की वैल्यू 0 1 2 तक जाएगी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम i प्लस j की वैल्यू करें फर्स्ट टाइम तो ये होगा हमारा 0 प्लस 1, सॉरी 0 0 0 1 2, j की वैल्यू 0 1 2, राइट 1 2। और हमारा जो i की वैल्यू है ये j की वैल्यू ये देगा 0 1 एंड 2। तो मतलब 0 1 2 पे पहले यहाँ पे पॉइंट होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। इनका जो सम होगा हमारा 5 5 6 7 8, ये होगा हमारा 8 होगा, राइट। तो हमारा इस विंडो के लिए जो सम आया हमारा 8 आया, ओके।
सो हमें नेक्स्ट क्या करना है, हाँ, तो अभी हमें नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारा आई की वैल्यू सपोज हो जाएगा 1, राइट, और जे की वैल्यू तो फिर ऐसे होगा आई और जे, तो 1+0, 1+1, 1+2, तो ये होगा हमारा 1, 2 और 3। तो नेक्स्ट हमारा जो विंडो की साइज की जो इंडेक्स होगी 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 के लिए हमें ये सम अप करके देगा, क्या देगा, 5, 6, 7 देगा, राइट। इसी तरीके से हम ये नेक्स्ट हमारा आई की वैल्यू हो जाएगी 2, राइट, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, और ये 3 तक ही जाएगा क्योंकि इसके बाद हमारा आगे जाने की जरूरत नहीं है। सो इस तरीके से हमें ब्रूट फोर्स अप्रोच इस तरीके से वर्क करता है, राइट। और लास्ट में हमें ऑब्वियसली यहाँ पे मैक्स सम को अपडेट करना होगा। जब भी हमें करंट सम हमें मिलता है बड़ा, greater than the maximum, then we have to update it and the last में हमें maximum को return करना होगा। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो obviously हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक, n-k+1 less than, so अगर n-k+1 into k, because हम इनसाइड जो लूप है वो हमें k टाइम्स तो एटलीस्ट चल रही है, so अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो n into k टाइम्स है। सो लेट्स, ये तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया। नेक्स्ट हम स्लाइडिंग विंडो का कैसे कॉन्सेप्ट यूज करके कर सकते हैं देखते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, हम स्लाइडिंग विंडो यूज करके हम इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि हमें विंडो को स्लाइड करते रहना है, मतलब कि यहाँ पे k की वैल्यू 3 है, ओके, यहाँ पे i और j इनिशियली इस पॉइंट यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो अगर हम कहें कि अगर आई और जे ये है, राइट, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, और ये वाइल लूप जो है वो यहाँ से लेके ये लास्ट तक चलेगा, जे लेस देन एरे डॉट लेंथ तक। तो क्या करना है, जब तक हमारी विंडो की साइज नहीं होती है, मतलब विंडो के साइज की इक्वल नहीं हम पहुंचते हैं, तब तक हम जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाएंगे एंड वैल्यूज को हम ऐड करते जाएंगे। मतलब j-i+1 ये क्या देगा, हमें देगा ये विंडो की साइज। सपोज यहाँ पे विंडो आई और जे ऑब्वियसली दोनों 0 है, राइट, तो विंडो की साइज क्या होगी, 1 है। तो जैसे ही हमने अगर मान लो 0, 1, 2 यहाँ पे 2 पे जैसे ही आती है, सपोज जे की वैल्यू 2 हो जाती है, तो 2-0+1 क्या देगा, हमें 3 देगा, ठीक है। तो मतलब एक्चुअली j-i+1 क्या है, हमें ये k है। तो जब भी हमें j-i+1 इक्वल टू k होगा, तभी हमें इसकी कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस ये लेस देन k है तो हमें j प्लस प्लस करना है और करंट सम को हम ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो करंट सम है, करंट सम हमारा होगा 0, ऑब्वियसली 0 इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 0 पोजीशन पे 2 है, तो इट विल बी अपडेटेड टू 2। उसके बाद हम j को ही, बिकॉज j-i+1 इज लेस देन k, तो यहाँ पे हम j को इंक्रीमेंट करेंगे। नाउ j इज पॉइंटिंग टू हियर, सो उसमें 2+1 3 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट अगेन विल इंक्रीमेंट दिस j, तो 3+5 विल बी 8, ओके। तो j यहाँ पे 2 पे है एंड i यहाँ पे है, तो 2-0+1 इज 3, मतलब ये विंडो की साइज रीच कर चुका है। तो हमारा एल्स इफ कंडीशन जो है ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम ग्लोबली ले रखा है कि जब भी हमें ये वाला विंडो लेंगे, ये नेक्स्ट विंडो लेंगे, तो जो भी जिनमें मैक्सिमम सम होगा वो हमें चाहिए, राइट। तो जब भी हमें करंट सम कैलकुलेट करते रहेंगे, अगर हमें मैक्स मिल जाता है कभी, तो हम उसको अपडेट कर देंगे मैक्सिमम से, राइट। तो अभी हम कहाँ पे हैं, हम यहाँ पे, राइट। तो करंट सम, तो अभी हम देख सकते हैं कि रीच कर चुके हैं। तो अब हम हमारी नेक्स्ट विंडो क्या होगी, हमारी नेक्स्ट विंडो होगी ये वाली,
मतलब ये एक विंडो है पहली वाली एंड नेक्स्ट विंडो हमारी ये वाली है। क्या हमने नोटिस किया कि पहली वाले विंडो में एंड नेक्स्ट विंडो में क्या कॉमन है? 1 and 5 तो दोनों में कॉमन है, राइट? हमें क्या हो रहा है, 2 इज वी आर एक्सक्लूडिंग दिस 2 एंड वी आर एडिंग दिस 1, राइट? तो मतलब हम जब भी विंडो को स्लाइड कर रहे हैं तो एक तो वैल्यू हमें निकाल रहे हैं और एक हम एडअप कर रहे हैं, तो हम इस करंट सम को यूज कर सकते हैं, राइट? तो जब हमने कैलकुलेशन कर लिया, यहाँ पे मैक्स सम को अपडेट कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, करंट सम को हम अपडेट कर देंगे फॉर द नेक्स्ट विंडो। तो नेक्स्ट विंडो के लिए क्या होगा, करंट सम जो होगा हमारा, सपोज अभी 8 है तो हमने 2 को माइनस कर देंगे, राइट? तो ये हो जाएगा 6, राइट? तो हमारा जो नेक्स्ट विंडो होगा, नेक्स्ट विंडो मतलब हमें ये वाला होगा, तो 5 और 6 तो ऑलरेडी हमें अपडेट हो गया है, हमने क्योंकि 2 को निकाल दिया। अब हमें तो बस 1 को ऐड अप करना है। तो नेक्स्ट जैसे वाइल लूप हमारा इंक्रीज होगा, राइट? क्योंकि अभी स्लाइड करेंगे ऑब्वियसली यहाँ पे आई और जे को भी इंक्रीज करना है, तो आई यहाँ पे आ जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब चेक करेगा तो जे जो 1 है, 6+1 = 7, तो ये हमारा हो जाएगा करंट सम 7। और हमारा मैक्स सम क्या था, सॉरी ये हमारा मैक्स सम था, हमने देखा नहीं। तो मैक्स सम में 8 है, ये 7 है, तो हमें अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अगेन हमने देखा एल्स इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि हमारा विंडो की साइज अभी भी रीच कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने करंट सम को अपडेट करना है। तो करंट सम में हमारा है 7, तो 7 में हमने, बिकॉज हमारा नेक्स्ट विंडो होगा, कौन सा विंडो होगा, हमारा नेक्स्ट विंडो होगा ये वाला, मतलब 513 जिसमें एलिमेंट होगा ये वाला होगा, राइट? ये वाला। तो इसमें 1 को हमें माइनस करना है, राइट? माइनस किया तो हमारा हो गया 6। तो हमारा नेक्स्ट विंडो में आ गया, नेक्स्ट जो आइटम आएगा नेक्स्ट 3 होगा, 6+3 = 9, तो हमारा करंट सम हो जाएगा 9 एंड ऑब्वियसली करंट सम ग्रेटर है मैक्सिमम से, तो हम इसको अपडेट कर देंगे 9। तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट विंडो हमारा हो जाएगा कौन सा, ये वाला हो जाएगा। तो 1 3 और 2, तो 3 4 6, तो ऑब्वियसली अभी हमें जो मैक्सिमम जो सम मिलेगा वो हमारा आंसर होगा 9, ये हमें रिटर्न करेगा। सो आई थिंक स्लाइडिंग विंडो के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। बेसिकली इसका फंडा ये है कि पहला विंडो, हम विंडो को स्लाइड कराते हैं, राइट? तो जब भी हमारा विंडो की साइज के की इक्वल अगर पहुंचते हैं तभी हम क्या करेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे। अदरवाइज हम जे को, अगर वो लेस देन है तो जे को इंक्रीमेंट करेंगे, एडअप करते जाएंगे। जैसे वो रीच किया तो हमने क्या किया, उसके मैक्स सम को अपडेट कर देंगे क्योंकि हमें वो मिल चुका है उतना करंट सम, राइट? अब हम एट द सेम टाइम नेक्स्ट विंडो के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे, बिकॉज वी नो नेक्स्ट विंडो में हमारा 2 नहीं रहेगा, हमें, राइट? 2 को, ये पहला जो एरे ऑफ आई होगा उसे हमें रिमूव कर देंगे एंड नेक्स्ट विंडो के लिए बिकॉज वी हैव टू स्लाइड, तो हमें आई प्लस प्लस भी करना पड़ेगा एंड जे प्लस प्लस भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो जब भी हमें विंडो को स्लाइड करनी है मीन्स, तो हमें दोनों को इंक्रीमेंट करनी होगी, अदरवाइज जे प्लस प्लस करना होगा इफ इट इज लेस देन। तो इस तरीके से वाइल लूप चलती रहेगी, कहाँ तक, यहाँ से लास्ट तक चलेगी एंड एट द लास्ट यू हैव टू रिटर्न दी मैक्सिमम। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखेंगे इसका, तो ये होगा हमारा बिग O ऑफ n, बिकॉज वी आर ट्रेवर्सिंग फ्रॉम वन, यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक जाएंगे, राइट? एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वी आर नॉट इवन यूजिंग द स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस हियर, so that is a constant, that will be constant. So I think, I hope this program is clear to you, and if you have any doubts then please comment in the comment sections, and if you have liked my videos please hit on the like button and please subscribe to my channel. And till then, please in the next video we'll see some more questions related to sliding window. Till then, goodbye, thank you so much for watching my video.